हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री चैप्टर वन क्लियर करने वाले। इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता देने वाले हैं कि ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में क्या गलती करके आते हैं। ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं कि वो प्रश्न देखते हैं और प्रश्न में लाइन वाइज लाइन अपना उत्तर लिख देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना, हमको अपना उत्तर जो है टॉपिक वाइज अलग से हेडिंग डाल के लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसका जो परिभाषा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। जिन साधनों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है, उन्हें इतिहास का स्रोत कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 भागों में बांटे जाते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे हम लोग। साहित्यिक स्रोत, देखो साहित्यिक स्रोत में हमारा धार्मिक ग्रंथ और लैखिक ग्रंथ दोनों आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में वे ग्रंथ जिनमें प्राचीन भारत का वर्णन मिलता है साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो अब धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे। धार्मिक ग्रंथ में आते हैं हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब आते हैं साहित्यिक ग्रंथ में। इनसे हमें धर्म, समाज, वर्ण व्यवस्था, राजा प्रजा संबंध की जानकारी मिलती है। लैखिक ग्रंथ के बारे में अगर हम लोग जाने लैखिक ग्रंथ के बारे में, तो इसमें हमारा अर्थशास्त्र, बौद्ध व जैन ग्रंथ, इनसे प्रशासन, अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। भौतिक अवशेषों पर आधारित स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। पुरातात्विक स्रोत, देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, मुहरे, स्तूप, भवनों के अवशेष। तो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत में इसमें सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ये हमें एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, विदेश यात्रियों का विवरण। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर पे विदेश यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री भारत आए और अपने अनुभव लिखें। तो विदेश यात्रियों कौन कौन आए हमारे प्रमुख भारत में? विदेश यात्री कौन कौन आए थे? देखो मैग्नेसीज आया था, इंडिका से आया था, फायान आया था, यासांग आया था। और नीचे चलते हैं, इनसे मौर्य, गुप्त और हर्षकालीन भारत की जानकारी मिलती है। निष्कर्ष की बात करें तो इन सभी स्रोतों के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। अब आप सब देख सकते हैं, अब एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज यहीं से आएगा, 100% श्योर है इसमें से आने वाला है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ा, इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इंडिका के लेखक मैग्नेसीज। अब आगे चलते हैं, सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? तो हमारा सबसे विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक है। फिर आगे चलते हैं, वेद किस स्रोत में आते हैं? साहित्यिक स्रोत में आते हैं। फिर आगे चलते हैं, सिक्के किस स्रोत का उदाहरण है? पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण है, जैसा कि हम लोग ने वीडियो में पढ़ चुका है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं पुरातात्विक स्रोत। देखिए यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत लिखा हुआ है और इसमें देखिए सिक्के मात्र। तो हमारा इस वीडियो में एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर और परिभाषा से रिलेटेड चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए तो कमेंट में हमें लिखें चैप्टर 2। धन्यवाद।